दोस्तों, एक अजय जो होते हैं वो ऑफिसर होते हैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में, जो एसीपी का पद होता है। उस एसीपी के पद पर काम कर रहे होते हैं और बहुत ही जुझारू और ईमानदार, जो एक नायक की तरह काम कर रहे होते हैं। बहुत ही एक्सपर्ट अपने काम में थे और उनके सामने एक लक्ष्य आ जाता है, जो आतंकवादियों के गिरोह को पकड़ना होता है। घुसपैठिया जो आतंकवादी होते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए वो बहुत ही मुश्किल से अपने आप को उनके सामने रखते हैं और उनके सामने जाकर के मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो कम से कम 12 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराते हैं। जब 12 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जाते हैं तो एक आतंकवादी जो उसमें का मेन लीडर होता है, आतंकवादियों का जो मेन सरदार था, जब ये अजय वापस हो रहे थे और वो जिंदा था, जो आतंकवादी था जिसका नाम अशरफ था, अशरफ जीवित था और अशरफ ने उधर से फायरिंग कर दी जब अजय वापस हो रहे थे। और अजय के कमर के बीचों बीच में जो गोली लग जाती है, जिसकी वजह से अजय बहुत ही वहीं पर डैमेज हो जाता है, गिर जाता है। उसके जो भी जूनियर ऑफिसर्स थे अजय के, उनमें सबसे खास जो विनय था, उनका जो जूनियर ऑफिसर था, और उनके साथ में और अन्य पुलिस के जूनियर उनके अफसर थे, बल्कि ये सबसे सीनियर अफसर थे। और इन्हें जो कमर में गोली लगी होती है, उसकी वजह से ये चल नहीं पाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। और गिरने के बाद में इन्हें लोग उठाते हैं और फास्ट एम्बुलेंस के ज़रिए इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। हॉस्पिटल में जब इन्हें भर्ती कराया जाता है, तब तक इनकी जो पत्नी होती है, जिनका नाम मीनू होता है, मीनू भी वहाँ पर आ जाती हैं। और एक इनका लड़का होता है जिसका नाम अयांश होता है। अयांश और मीनू दोनों लोग मिलने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर से परमिशन लेते हैं, तो डॉक्टर से इन्हें परमिशन दे देता है मिलने की, और ये लोग मिलने आ जाते हैं। जब मुलाकात हो रही होती है, उसी वक्त डॉक्टर ने कहा कि कोई मेन आदमी हो, इनका मेन गार्जियंस हो, मैं उसके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, कोई बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर और अजय और अयांश और इनकी जो पत्नी होती है मीनू, ये 4 लोग और 5वां जो डॉक्टर था, ये सब इतने लोग इकट्ठा थे। और उनमें डॉक्टर कहता है अजय को समझाते हुए कि अजय, आपके कमर के बीचों बीच में जो गोली लगी है, जिसकी वजह से आपके 99% चांसेस हैं कि अब कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है और अब कभी आप चल नहीं सकते। इस बात का जब जानकारी होती है, अजय को बहुत ही तकलीफ़ पहुंचती है और अजय को लग रहा था कि शायद अब जीवन में हो सकता है मैं न चल पाऊं। लेकिन एक बार फिर से बहुत ही जुनून और बहुत ही ताकत से अपने आप को संभालते हुए अपने मन में ये बात ठान लेता है कि मैं ज़रूर चल के दिखाऊंगा। जब ये बातें सोच ही रहा था, तो उसकी पत्नी जो होती है मीनू, उसने कहा कि क्या सोच रहे हैं? तो अजय ने कहा, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। इस बात से पत्नी को लगा था कि अब शायद ये कभी चल नहीं पाएंगे अजय, और वो इस मामले को जान कर के मन ही मन में थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। एक पत्नी अपने पति को पैरालाइज हो जाने पर और कभी न चल पाने पर वो मन ही मन में अपने खुश थी। उसे लगता था कि जो हो रहा है वो बहुत बेहतर और अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसके न चल पाने से उसे कोई न कोई फ़ायदा हो रहा था। मैं आगे आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों, इस घटना में आखिर इस पत्नी को क्यों खुशी हो रही थी, क्या हो रहा था, मैं पूरी घटना को आपके सामने विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक जो पत्नी होती है मीनू, इसका अफेयर जो होता है वो एक लड़का होता है जो अजय का सौतेला भाई होता है, जिसका नाम संजू होता है। संजू के साथ इसके जो रिश्ते थे वो अवैध संबंधों में बदल चुके थे। अवैध संबंध होने के कारण पत्नी को लगा कि ये शायद अब ऑफिसर कभी चल नहीं पाएंगे, जो अजय हैं, तो मैं उसके साथ में जहाँ भी चाहूँ और जहाँ भी कहूँ वहाँ जा सकती हूँ। जिसकी वजह से उसको बहुत ही राहत मिल रही थी और बहुत ही सुकून मिल रहा था अजय के पैरालाइज हो जाने पर। उसे एक बात सूझी कि अब कोई बात नहीं है, अब मैं संजू को अपने घर पे ला के रख लूँगी और उनका आखिर सौतेला भाई है जो अजय की कमी को पूरा करेगा। मतलब अजय कहीं आ नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे, जो भी घर की ज़रूरतें हैं वो अजय पूरा करने के लिए, मैं अजय को पूरा करने के लिए बुला लूँगी और वहाँ पर ये भी कुछ कह नहीं पाएंगे।
और हम लोग अपने अवैध संबंधों में हो सकता है पूरे जीवन को काट सके। लेकिन हमेशा के लिए ये संभव नहीं होता है। जब इस बात का ख्याल उनके दिमाग में आता है मीनू के, तो मीनू बहुत ही खुश हो जाती है और मीनू को लगता है कि अब जीवन यापन हमारा अफेयर में, जो अवैध संबंधों में है, जिसके साथ मैं खुश हूँ, पूरी तरह से बेहतर चल जाएगा। लेकिन यही होता है जब वो बेड से, हॉस्पिटल से बाहर निकाले जाते हैं, घर जाते हैं ऑफिसर्स अजय कुमार। अजय जब घर जाते हैं तो वहाँ पर पत्नी उनकी राय लेती है और कहती है कि संजू को बुला लूँ, ताकि घर की तमाम ज़रूरतें हैं, मैं कहाँ तक दौड़ूंगी, तो वो इन घर की ज़रूरतों को, बाहर आने जाने की जो व्यवस्था संभालने की बातें हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। दरअसल पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। पैसे के मामले में पैसा तो कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से अजय को मिलना ही था, क्योंकि अजय ड्यूटी के दौरान ही पैरालाइज हुए थे। इसलिए पैसे में कोई रुकावट नहीं थी, सिर्फ रहने की बात थी, आने जाने की बात थी, बाहर की व्यवस्था संभालने की बात थी। इसलिए अजय से उसने परमिशन मांगी और अजय ने परमिशन दे दी कि ठीक है, तुम रख लीजिए। संजू आकर के उनके घर में रहने लगता है, खाना खाने, बनाने, तमाम सारी ज़रूरतों को, बाहर की ज़रूरतें सारी पूरी करता है। और पूरी करने के साथ साथ अब वो रात का जो खेल होता है, अपने अपने कमरे में सभी लोग सो जाते हैं और जो रात का सीन होता है, ये लोग रोमांस करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से अपने आप को एक दूसरे के सामने परफॉर्मेंस देते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे संजू और मीनू। इधर अजय अभी बेड रेस्ट पे ही था, कम से कम 3 से 4 महीने तक अजय बेड रेस्ट पर पड़ा रहता है और वो अपने चलने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है। पर जिस दिन मीनू का बर्थडे होता है, वो सोचता है कि मैं आज जा कर के मीनू को बताऊंगा कि मैं चल सकता हूँ। और वो सीढ़ी के जो नीचे वाले कमरे में रहता है और मीनू ऊपर वाले कमरे में थी। ऊपर वाले कमरे में संजू और मीनू दोनों लोग थे। इनको पता था, संजय और मीनू को, कि अजय ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए वो लोग ऊपर रहते थे और ऊपर ही रोमांस कर रहे होते हैं। मीनू का बर्थडे था, इसलिए उसने सोचा कि मैं आज चल कर के इनको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही व्हीलचेयर से जीने पर चढ़ने की कोशिश करता है अपने आप को संभाल करके, क्योंकि अजय के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो उनका मनोबल था, वो चलने के लिए ही था। उन्हें लगता था कि मैं हमेशा चल सकता हूं, आज नहीं तो कल मैं चल के ज़रूर दिखाऊंगा। डॉक्टर को गलत साबित करने की जो उम्मीद थी, उसने वो कर दिखाया था। और अजय ऊपर जीने से चढ़ने लगता है, चढ़ कर के बड़ी मुश्किल से जाता है। और मीनू को आज बर्थडे के दिन वो सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं ठीक हो गया हूँ और मैं चल सकता हूँ। दरअसल मीनू ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, न कभी जताया था कि मेरे और संजू के बीच में कोई अवैध संबंध है। लेकिन जब वो जीने से ऊपर चढ़ कर के जाता है, जैसे ही विंडोज में देखता है, विंडो से, तो उसे दिखता क्या है, जो देखता है वो बहुत ही हैरान और परेशान था। क्योंकि दोनों, जो संजू और मीनू थे, इन दोनों के कपड़े बिल्कुल बदन पर नहीं थे, नंगे बदन ये दोनों लोग आपस में रोमांस कर रहे थे। इस बात को देख करके बहुत ही हताश हो जाता है और नीचे उतरने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये लोग जो अंदर होते हैं, म्यूजिक बजा करके अपना रोमांस कर रहे थे। और जैसे ही नीचे उतरने लगता है, अब हालात अपने आप को और अपने मन को संभाला नहीं जा रहा था। कुछ ही जीने उतरे होंगे और वहाँ से लड़खड़ा करके गिरे और नीचे की खिसक, नीचे लुढ़कते हुए चले आते हैं। नीचे आने के बाद में फिर से व्हील चेयर पर बैठते हैं और कमरे के अंदर चले जाते हैं। जब कमरे के अंदर चले जाते हैं, कुछ समय के बाद जब मीनू वापस आती है और अजय से कहती है कि आप बहुत परेशान हैं, तो अजय कहता है कि परेशान मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अजय ने सीधे तौर पर पूछा कि मुझे आप डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। अजय ने कहा कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती। तो मीनू ने कहा कि डिवोर्स किस बात के लिए, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मुझे डिवोर्स नहीं देना है। दरअसल वो मान नहीं रही थी डिवोर्स के लिए। तो अजय के सामने ये समस्या थी कि वो अब ना अजय की पत्नी थी और ना संजू की पत्नी थी। पूरी तरह से वो पूरी तरह से एक की बनाना चाहता था और कोशिश करना चाहता था कि तुम संजू के साथ चली जाओ और मुझे डिवोर्स दे दो। लेकिन इस बात से उसने इनकार कर दिया और कहा मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। जब डिवोर्स नहीं देती है तो इस बात पर वो उतर आता है कि अब शायद इन लोगों को दुनिया में रखना ठीक नहीं है। संजू ने इतनी गद्दारी की, इतना बड़ा गलत कदम उठाया हमारे साथ में, मैं संजू को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसने एक प्लानिंग की और प्लानिंग के दौरान उसने कहा कि तुम लोग मुझे मार दो। उसने दोनों लोगों को बुलाया, मीनू और संजू को, और कहा कि तुम लोग मुझे मार दो। मारने के लिए उसने 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस का जो
पॉलिसी थी वो दिया और कहा ये 5 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मुझे इसलिए मार दो क्योंकि मैं बिना पैरों के नहीं चल पा रहा और मानसिक रूप से मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है, उसको अच्छी परवरिश देना और इन 5 करोड़ से अपने जीवन को सफल बना लो। मेरे साथ जीवन काटना और मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ, ये दर्द अगर तुम्हें होता तो तुम्हें एहसास होता। उन लोगों ने डायरेक्टली मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको मार नहीं सकता। अजय ने डांटते हुए कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा, और उसमें भी आप लोगों का, अगर मैंने आत्महत्या किया और सुसाइड की तो 5 करोड़ रुपए आप लोगों के चले जाएंगे। इसलिए 5 करोड़ रुपए लेना है तो एक हादसा दिखा करके मेरी जान ले लो, और उस हादसे में जब मारे जाएंगे तो अभी हम ड्यूटी पर जो है, ड्यूटी के दौरान अभी हम उस पर स्टैंड अप पे हैं, और अगर अभी जब हमारी जान चली जाती है तो पॉलिसी का 5 करोड़ रुपए आप लोगों को मिल जाएगा। जब ये सब बातें होती हैं, सारी बातों पर जब इन लोगों का मन आ जाता है, एक बार मन ही मन सोच भी रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दिखावे के लिए लोग मना कर रहे थे। लेकिन डांटते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर मेरे जैसा दर्द होता तो तुम्हें समझ में आता कि जीने में कितनी तकलीफ है। ये लोग उसकी बात को मान जाते हैं। आखिर इन लोगों का जो सोचना था ये लोग डिसाइड करते हैं और कहते हैं ठीक ही तो कह रहा है, और दूसरी बात कौन सा हम मार रहे हैं, वो खुद मरना चाहता है। जब ऐसी बातें इन लोगों के दिमाग में चलने लगती हैं तो ये लोग उससे बात करने जाते हैं और कहते हैं कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, आपको जिस तरह से मरना हो उस तरह से बता दीजिए, मैं उस तरह से आपको मार दूंगा, और मैं आपके बेटे के लिए जो भी पैसा है वो पूरा 5 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा, और आपके बेटे की जीवन यापन अच्छी तरह से हो जाएगा। उसमें मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। पर मन में उस पैसे के लिए उनके अंदर लालच बहुत बड़ी बला हो चुकी थी, और उस लालच के चलते उन लोगों ने उसे मारने का प्लान कर लिया था। लेकिन जो अजय होता है, अजय ने कहा मारना हमें अपनी तरह से नहीं होगा, जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से मारना होगा। मारने के लिए प्लान करता है और कहता है कि तुम लोग रात के 10 बजे यहाँ से जाओगे और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाओगे, और पिक्चर देखने जाने के बाद में वहाँ कोई बवाल कर देना ताकि लोगों की नज़र तुम पर हो जाए कि तुमने जो है वहाँ पर गए थे, और रात के अंधेरे में यहाँ पर तुम लोग उस मूवी से रात के जैसे ही लाइट बंद होती, लंच का टाइम होता, वहाँ से निकल आना, और निकलने के बाद में मुझे तुम लोग मारना, और मार के फिर उसी पिक्चर हॉल में चले जाना ताकि किसी को शक ना हो कि तुम लोगों ने मुझे मारा है। मैं रात में मारने का जो कारण है वो दुश्मनों का जो चोरी का जो क्राइम का जो एक सीन है वो तैयार हो जाएगा कि किसी ने रात में आकर के तुम लोगों को तुम्हें मार दिया है, और इस पर पॉलिसी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सारा पैसा मिलेगा जिससे जीवन यापन हो जाएगा। ठीक वो लोग उसी तरह से करते हैं। वो जाते हैं अपने साइज़ से बड़े साइज़ के कपड़े खरीदते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं और पिक्चर देखते हैं, वहाँ चाय गिरा देते हैं और बवाल कर देते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये लोग सिनेमा हॉल आए थे। रात में जब लंच का टाइम होता है और वहाँ पर लाइट बंद होती है, ये लोग चुपके से वहाँ से दोनों लोग निकल आते हैं। आने के बाद में अजय को मिलते हैं और अजय कहता है कि अब मुझे मार दीजिए, और ये लोग मार देते हैं उसे। जैसे ही अजय पर गोली चलाई थी, अजय को गोली लगती है और अजय व्हील चेयर से गिर जाता है। जैसे ही अजय व्हील चेयर से गिरता है वैसे ही ये लोग आपस में गले मिल जाते हैं और ये लोग रंगरलियाँ मनाने लगते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही ऐसा करते हैं वैसे ही ये जो अजय होता है वो ताली बजाता हुआ उठता है और कहता है कि वाह, मैं सिर्फ यही देखना चाहता था, मुझे बस यही देखना था। जब इस बात का पता चलता है कि अजय यही देखना चाहता था, जैसे ही अजय की आवाज़ सुनते हैं लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि अजय ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। और अजय ने तुरंत ही कुर्सी पर बैठे बैठे गन उठाई, और गन उठाने के बाद में संजू पर 3 राउंड फायरिंग करके संजू को मार देता है। संजू धराशायी हो जाता है। जैसे ही संजू ज़मीन पर गिरता है वैसे ही जो उनकी पत्नी होती हैं मीनू, उन्हें गुस्सा आता है और वो भी अजय पर गोली चला देती हैं। जब वो अजय पर गोली चलाती हैं तब उसे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अभिशाप है, इसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, इसके प्रेमी को मैंने मार दिया इसलिए इसने मुझ पर गोली चला दी। बस उस बेरहमी के साथ उसने, जो अजय था, उसने मीनू को भी 3 राउंड फायरिंग करके गोली मार देता है, और अब अजय ने उसे गोली मारी थी खड़े होकर के।
जैसे ही खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद में जैसे ही वो रिवॉल्वर उन पर तानता है मीनू पर, तो मीनू कहती हैं कि ये क्या है। वो अचानक उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मीनू कभी ऐसा नहीं देखा था एक 6 महीने के दायरे में कि अजय खड़ा भी हो सकता है। बल्कि ये बात सही थी कि अजय खड़ा हो सकता है। जैसे ही पूछती हैं कि तुम खड़े हो सकते हो, तो उसने पूरी घटना बताई कि जब तुम्हें मैंने देखा था इस हाल में, मैं तुम्हें बताने गया था, लेकिन देख करके मैं उसी दिन मर गया था। सिर्फ मरने का आज नाटक करना था, मर तो मैं उसी दिन गया था। जैसे ही ऐसे कहती हैं वैसे ही वो उस पर 3 फायर करता है और 3 राउंड की गोली में उनकी जान चली जाती है। जैसे ही वो मर जाती हैं, मरने के बाद में जो उनका अजय फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ लुटेरों ने जानबूझ कर के मुझ पर हमला किया और मारने की कोशिश की है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पता लगता है कि इनकी पत्नी और इनके संजू सौतेले भाई, इन लोगों का जो आपस में अफेयर था, उस अफेयर के कारण अजय को गुमराह कर रहे थे और अजय को इन लोगों ने गोली मार दी है। जैसे ही ऐसा सब लोगों को पता चलता है, लेकिन विनय को कुछ शक हो रहा था, जो इनका जूनियर ऑफिसर था, और ये इनका केस लड़ना शुरू कर देता है। तमाम बार केस में हार जाता है, क्योंकि अजय ने कई बार खड़े होने के लिए अजय से कहा जाता है और अजय को खड़े करने के लिए उसकी जांघ पर विनय ने चाकू भी मार दिया था सिर्फ खड़े होने के लिए, लेकिन अजय वहाँ पर खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो एंगल था वो ये था कि जो मीनू को गोली मारी गई थी वो खड़े होकर के मारी गई थी, ये एंगल दर्शा रहा था। तो विनय का कहना था कि खड़ा हो सकता है, अगर खड़ा हो जाता तो जुर्म साबित हो जाता, पर वो ना खड़ा हुआ ना ही जुर्म साबित कर पाए लोग। जब आखिर तक ये साबित नहीं कर पाते हैं, तब इन लोगों को बहुत ही हताश और निराशा मिलती है। जब विनय बहुत ही हार जाता है, परेशान हो जाता है और ये साबित नहीं कर पाता है कि तुम खड़े हो सकते हो और तुमने मारा है इन लोगों को, तो बहुत ही परेशान होता है और हार जाता है, टूट जाता है। इधर अजय बहुत ही विनय का खास मित्र था और विनय भी अजय का खास मित्र था। जो कानूनी दायरा था, जो कानून की फाइल चल रही थी, उसके तहत कोर्ट में अजय को बरी कर दिया जाता है और ये फाइल बंद कर दी जाती है कि अजय ने इन लोगों को नहीं मारा है। जब इस बात का विनय को पता चलता है कि अजय बरी हो गया है, तो अजय से पूछता है। एक बार अजय वहाँ से निकल जाता है और बाहर रहने के लिए तैयार होता है और अपने बेटे अयांश को लेकर के भी जा रहा था। अयांश को लेकर के जब जा रहा होता है, तब वो लास्ट टाइम एयरपोर्ट पर खड़ा होता है और जो एरोप्लेन थी उसकी प्लेन की तरफ चल देता है। विनय छोड़ने आए थे, क्योंकि विनय कानून की तरफ से लड़ाई लड़ जरूर रहे थे, सज़ा दिलाने के लिए कि अगर दोषी हो तो सज़ा हो, अगर दोषी नहीं हो तो तुम बरी होकर के जाओ। जैसे ही विनय इस प्रकार से देखते हैं, विनय के होश खराब हो जाते हैं कि अगर तुम चल सकते थे तो वहाँ पर चले क्यों नहीं, मैंने तुम्हारे पैर में चाकू भी मारा, आखिर तुम खड़े क्यों नहीं हुए। तो उस अजय ने बताया कि मैं जो मीनू को मारा वो एक मजबूरी थी, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जो अफेयर्स थे उस अफेयर्स में मीनू ने मुझ पर भी गोली चलाई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई और मुझे मारना पड़ा। दरअसल संजू ने मेरे प्यार का, मेरे छोटे भाई होने का, सौतेला भाई थे, बहुत ही केयर की, लेकिन उन्होंने मुझे जिस तरह से डसा था वो एक बहुत ही गंभीर मंजर था। जो पैसों के लालच में आकर के मुझ पर गोली चलाना भी सही समझा, जिसकी वजह से मैंने संजू को मार दिया। मीनू को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मीनू ने खुद मुझ पर गोली चलाई, इसलिए मैंने मीनू को भी मार दिया। मैं चल सकता था, मैंने सब कुछ देख लिया था, इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया और इस प्लान से इनको मारा। लेकिन आखिर मामला क्या था कि वो विनय के सामने हाथ जोड़ कर के अजय कहता है कि देखो मुझे माफ़ करना, आप गलत साबित हो गए और मैं सही साबित हो गया, जबकि मैं गलत था और आप सही थे। विनय ने कहा कि आखिर कारण था, आपने कानून को क्यों इतना बड़ा चकमा और इतना बड़ा धोखा दिया, मुझे क्यों इतना परेशान किया, मैं क्यों नहीं साबित कर पाया। तो अजय कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा अयांश ना होता तो मैं अपने आप को कानून के हवाले कर देता, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ और आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ। कहीं न कहीं गलत और सही का जो मामला है वो समझ में नहीं आ रहा है, कौन सही है और कौन गलत है। अगर उसने अपने आप को कानून से बचाया था तो अपने बच्चे के लिए बचाया था, क्योंकि माँ तो मर चुकी थी, अगर बाप भी मर जाता और चला जाता जेल तो उस बेटे का क्या होता, और अगर वो गलत ना होती तो उसे मारता क्यों। खैर ये सब
मामला इसी तरह से चलता रहा और बाद में वो विनय ने उन्हें जाने दिया और वो चला गया अजय। ये देश छोड़ करके दूसरी जगह अपने आप को बसाने के लिए चला जाता है। सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो ये थी कि इसमें कौन गलत था और कौन सही था, ये अंतिम स्थिति तक इस कहानी की घटना की लास्ट स्थिति तक समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताएं कि क्या गलत था और क्या सही था। इस कहानी का नाम ही है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। इस कहानी का यही नाम था, यही एक घटना थी। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना के साथ फिर इसी प्रकार से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, प्यार भरा जय हिंद।